नेताजी एक सवाल और भी है हमारा। 27 में लोग ऐसा कह रहे हैं कि नेताजी चुनाव के महज 20 दिन पहले सपा ज्वाइन करने वाले। दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर के वो एक बार फिर से सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं और राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से सस्पेंस बन गया है। सवाल कुछ ऐसा था कि जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या 27 के चुनाव से ठीक पहले 20 दिन पहले वो बीजेपी छोड़ करके सपा में चले जाते हैं, तो जवाब कुछ इस प्रकार का रहता है कि उसमें वो कहीं पर भी ये कहते हुए नजर नहीं आते हैं कि वो बीजेपी में ही रहेंगे। पूरा मामला क्या है, हमारे साथ में बातचीत करने के लिए द फ्रीडम वॉइस के चीफ एडिटर हैं हार्दिक जी। हार्दिक जी, जिस तरीके से अगर यहां पर आप देखेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। सवाल वही था कि क्या वो बीजेपी छोड़ करके एक बार फिर से वो सपा में चले जाएंगे 2027 के चुनाव से ठीक पहले। आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा के बड़े नेता हैं जी। और गोंडा या कहिए देवी पाटन मंडल, देवी पाटन मंडल में ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा है जी। क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह खुद सांसद रहे हैं। अब उनके लड़के जो उनके बेटे हैं कर्णभूषण सिंह वो सांसद हैं। प्रतीक भूषण उनके बेटे हैं, वो भी सांसद, वो विधायक हैं जी। और ब्रजभूषण शरण सिंह तमाम ऐसे विधायकों को अपने दम पे जिताते हैं, इसमें कोई इफ बट नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में हम आपको बता दें, 2024 के चुनाव से पहले उनके ऊपर देश के सबसे बड़े पहलवान ने आरोप लगाया। विनेश फोगाट हुए, चाहे सुशील सिंह हुए, इन लोगों ने साक्षी मलिक, सुशील सिंह, ये सब थे। तो इन लोगों ने आरोप लगाया। लेकिन भाजपा, जहां भाजपा की पूरे देश में किरकिरी हुई, उधर प्रज्वल रेवन्ना का वीडियो वायरल हो रहा था। प्रज्वल रेवन्ना को लेकर भाजपा घिरी हुई थी, ब्रजभूषण सिंह को लेकर घिरी हुई थी। चुनाव सर पे था। लास्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया। जब उधर जाट लैंड का चुनाव हो गया तो ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दिया। तो ब्रजभूषण सिंह यही कह रहे हैं कि मेरे दो बेटे हैं, एक सांसद है, एक विधायक हैं। तो हम आपको बता देते हैं, मयंक जोशी, रीता बहुगुणा जोशी जो भाजपा की बड़ी नेता हैं, उनके बेटे मयंक जोशी समाजवादी पार्टी में है। तो राजनीति में कौन कहाँ जाता है, कौन कहाँ आता है, ये तय नहीं होता। चुनाव से पहले आप देखे थे स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 के चुनाव से पहले सपा में आ गए थे। उनकी बेटी सांसद थी 2024 तक, संघमित्रा मौर्य। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इनके बेटे, इनके बेटियां उसमें हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, क्या हैं, मंत्री हैं, और वो नहीं आएंगे। हार्दिक जी, जिस तरीके से आप अगर देखेंगे यहाँ पर लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह अखिलेश यादव की तारीफ करते हैं, मुलायम सिंह यादव जी की तारीफ करते हैं। वो अपने पुराने किस्से बताते हैं कि जब हमने उनसे कह दिया था कि हम आपकी पार्टी को छोड़ देंगे, आप हमारा विकल्प चुन लीजिए, उसके बाद में भी करोड़ों का वो जो कहते हैं ना कि मतलब जो फंड होता है वो पूरा उनको दिया जाता है। तो इस चीज़ को लेकर के आप कैसे देख रहे हैं कि क्या एक बार फिर से वो सस्पेंस बन रहा है, क्या एक बार फिर से वो पलटी मार सकते हैं? क्यों, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये बात मैंने आपसे इसलिए आपसे पूछी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे लगातार ठाकुरवाद की बात कही जाती है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ठाकुरवाद की बात कही जाती है। ब्रजभूषण शरण सिंह वो भी ठाकुर हैं, योगी आदित्यनाथ भी जाति से ठाकुर ही हैं। तो ये एक बड़ा सा मतलब वो सस्पेंस बन रहा है और तमाम सारे क्वेश्चन मार्क सामने आ रहे हैं, इसलिए हमने आपसे ये प्रश्न पूछा। पहले सवाल का मैं जवाब दे देता हूं। आपने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह नेताजी मुलायम सिंह जी की तारीफ करते हैं, उनका किस्सा बताते हैं, अखिलेश जी की तारीफ करते हैं। तो अनूप जी, मैं ये बता दे रहा हूं कि अखिलेश यादव विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन जब पहलवानों वाला मामला हुआ था तो कोई ऐसा बयान आप लोगों ने नहीं सुना था कि अखिलेश यादव व्यक्तिगत भाजपा को घेरे हों ब्रजभूषण के जरिए। अखिलेश यादव से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग थे, पत्रकार साथियों ने ये पूछा तो अखिलेश यादव ने कहा कि न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं कहा कि जैसे और कोई होता, जैसे धनंजय सिंह पे आप देख रहे हैं, धनंजय सिंह को लेकर व्यक्तिगत टारगेट किए हुए हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए कहीं कप सिरप नहीं पिला रहे हैं। लेकिन राजा भैया हो गए, उन पे भी कभी कभी बोल देते कुंडा में कुंडी लगाएंगे। लेकिन वही ब्रजभूषण शरण सिंह पर अखिलेश यादव कभी भी नहीं बोले हैं। और वही बात शिवपाल सिंह यादव भी, शिवपाल सिंह यादव भी नहीं बोले। नेताजी जब थे तब भी नेताजी का भी संबंध, ब्रजभूषण सिंह भले भाजपा में रहे हों लेकिन ठीक रहा है। और ब्रजभूषण सिंह तो तारीफ करते रहते हैं। और आपने दूसरा ये सवाल किया है कि ठाकुरवाद चल रहा है। अखिलेश यादव लगातार कहते हैं कि ठाकुरवाद है। और अखिलेश यादव विपक्ष के बड़े नेता हैं। अखिलेश यादव के कहने से
प्रदेश की जनता में एक ये संदेश चला गया है कि योगी सरकार में ठाकुरवाद चल रहा है, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत होती है, भले कोर्ट ने जमानत दिया है, लेकिन एक ये भी है कि राम मंदिर जब बना तो कोर्ट के फैसले से बना, लेकिन क्रेडिट कौन पाता है? क्रेडिट पाते हैं ना नरेंद्र मोदी। तो वही जैसे कुलदीप सिंह सेंगर की अगर जमानत हुई है और सजा उनकी रद्द हुई है तो वो भी क्रेडिट भाजपा पाएगी। तो इसमें ये नहीं, तो कुलदीप सिंह सेंगर ठाकुर हैं, धनंजय सिंह ठाकुर हैं और राजा भैया ठाकुर हैं और उसके बाद विजय सिंह ठाकुर हैं, जितने भी बड़े नाम हैं जिनको माफिया बाहुबली कहा जाता है, ये सब राजपूत हैं, जेल से बाहर हैं। हार्दिक जी, अगर आप यहाँ पर देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और दूसरी तरफ रहते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। इन दोनों नेताओं के बीच में ऑल इज वेल कभी देखने को नहीं मिलता है। आप चाहे आप 7-8 साल हो गए हैं उत्तर प्रदेश चुनाव जब से योगी जी सीएम बने हैं, उसका जवाब मैं आपसे तो हम लेंगे ही जवाब, लेकिन बात वही है कि इन दोनों नेताओं के बीच में ऑल इज वेल नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या ये रहा है कि लगातार जिस तरीके से वो अखिलेश यादव की तारीफ करते हैं, समाजवादी पार्टी की तारीफ करते हैं, कहीं यही वजह तो नहीं? क्योंकि बाकी के जो अगर आप देखेंगे जो ठाकुर नेता हैं, जो सिंह बिरादरी के आते हैं, वो सब योगी आदित्यनाथ जी के साथ में चले गए। एक तरह से कह सकते हैं कि घुटने टेकते हुए सबके सब नजर आए, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह जो है उनका अपना अलग दबदबा बना हुआ है। वो योगी आदित्यनाथ के सामने अपना सर झुकाने को तैयार नहीं है। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में आपने कहा, तो ब्रजभूषण शरण सिंह एक रिकॉर्डिंग की हम चर्चा करेंगे, बताइए। लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ, गोरखनाथ जो धाम है उसके शिष्य योगी आदित्यनाथ भी रहे हैं, अभयनाथ के, और ब्रजभूषण शरण सिंह भी रहे हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह खुद को सीनियर मानते हैं। आपके मन में अगर कोई मुख्यमंत्री बनाएगा तो आपके मन में इच्छा नहीं रहेगी? अगर हम ये कहेंगे कि अनूप जी आप विधायक बन जाइए, आप नहीं बन पाए, आप प्रधान रह जाएं, तो दुख तो होगा ना। तो वो सीनियर तो हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह सीनियर है, उनका क्षेत्र में प्रभाव है, और योगी जी मुख्यमंत्री बन गए तो हो सकता है उनसे इसलिए ना बनता हो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में ये हार्दिक जी थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से एक बार फिर से जो ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं वो एक बार फिर से सुर्खियों में बन चुके हैं, और ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए गुड न्यूज़ भी बताई जा रही आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए। वैसे दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।